नीचे का बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो डीलर्स को नए वाहनों के पंजीकरण का अधिकार दिया गया है। वाहनों के चालान मौके पर भुगतान का फैसला। तो एचपीएससी में संशोधन कर सदस्यों की संख्या घटाई गई है। 8 से घटाकर 5 की गई है संख्या। एक चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। तो ईडीसी आईडीसी की सेटलमेंट तारीख बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया है, जबकि 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर अब तारीख कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा की कैबिनेट में कई बड़े फैसले। जो मोटर वाहन नियम 1988 की धारा 200 में संशोधन किया, अभी तक जो भी वाहन के ऊपर फाइन होता तो उसके बाद फाइन देने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता, वहां उसका चलान होता, उसकी आरसी रख ली जाती। तो अब एक नया संशोधन किया कि मौके पर भी उसको फाइन किया जा सका, मतलब अगर वो देना चाहे तो मौके पर भी वो उसको कर सकता है, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और काफी लोग मेरा ख्याल इसको लाइक करा के जो फाइन है वो यही बात खत्म हो, तो वो एक संशोधन कर दिया। अब सभी प्रकार के व्हीकल जो हैं अगर वो चालान वहीं पे करना चाहता है तो वहीं एट द। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेवर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन, कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम बड़े फैसले लिए गए। मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं कौन कौन से वो बड़े फैसले थे जो सीधे तौर पर प्रदेश की जनता के लिए हैं। जी बिल्कुल, आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक करीब 1.5 घंटे चली है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने तमाम जो कैबिनेट के फैसले हैं उनकी जानकारी दी है। कैबिनेट की बैठक में जो ट्रांसपोर्ट को लेकर जो 2 बड़े बदलाव करते हुए उसके ऊपर कैबिनेट की मुहर लगी है। और कैबिनेट में उनको नए वाहनों के पंजीकरण को अब डीलरों को अधिकार दिया गया है। पहले सिर्फ निजी वाहनों के लिए ही डीलरों के पास अधिकार था, लेकिन अब जो है वो जो नए वाहन है उनके पंजीकरण के लिए डीलर जो है उनको अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही वाहनों के चालान का मौके पर ही भुगतान किया जा सकेगा। सभी प्रकार के चालान इसमें शामिल रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में संशोधन करके इसमें सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है। यानी अब इसमें 5 सदस्य और 1 चेयरमैन 6 रहेंगे। और साथ ही ईडीसी और आईडीसी की सेटलमेंट की तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई है। हरियाणा सरकार को जो दान में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिले थे उनको जीएसटी रिफंड जो की गई है। तो ये तमाम जो बड़े फैसले हैं ये आज की कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। इसके साथ ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये भी जानकारी दी है कि प्रदेश में कोविड के चलते जो स्कूल है उनका अवकाश अब 15 जून से आगे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। और बच्चों की जो किताबें दी जानी है उसको लेकर भी फैसला लिया गया है। और बच्चों को किताबों के अलावा जो 300 रुपए है वो उनको सीधा उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे ताकि वो अपनी किताबें खुद खरीद सके। जी अच्छा पवन, इस पर मैं जानकारी आपसे चाहूंगा कि इसकी असल वजह क्या कुछ है, क्यों टेंडर खुद देने पर चर्चा की गई है? क्योंकि अगर टेंडर किया जाता है तो किताबें आने में वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, देखिए टेंडर जो है वो नहीं हो पाया था समय रहते। टेंडर नहीं होने की वजह कोविड ही रहा है। कोरोना के चलते जो बच्चों के लिए किताबें खरीदनी थी उसकी टेंडर प्रक्रिया नहीं की जा सकी। लिहाजा अब जो है वो टेंडर किया जाता है तो किताबें मिलने में और ज्यादा देरी होगी। इसी के चलते सरकार ने 300 रुपए जो डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी हैं यानी जो स्टूडेंट हैं उनके सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हो सके, इसको लेकर जो है वो तय किया है। और महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ था वो? देखिए, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नाम संशोधन का एक प्रस्ताव था, उसके ऊपर मोहर लगी है। और जो कैथल का महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो विश्वविद्यालय है उसमें पहले वाल्मीकि शब्द जो है वो इस्तेमाल हो रहा था, उसकी जगह पे अब महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कैथल उसका नाम जो है वो रखा गया है। जी, और सरकारी स्कूलों की छुट्टियों का जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या कुछ समय सीमा बढ़ाई गई है? आगे कोई और प्लान है बढ़ाने का, पोस्टपोन करने का? देखिए, हरियाणा की मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे के ऊपर अनौपचारिक तौर पे चर्चा कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई कैबिनेट के लिए जरूरी एजेंडा नहीं कह सकते इसको। लिहाजा
इसमें चर्चा हुई है, लेकिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जब कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी, उस दौरान ये भी जानकारी दी है कि हरियाणा में अब स्कूलों का जो अवकाश है वो 30 जून तक रहेगा। कोविड के चलते ही लगातार इस ग्रीष्मकाल अवकाश जो पहले किया गया था, समय से पहले ग्रीष्मकाल अवकाश किया गया था, उसको जो वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोविड की स्थिति को देखते हुए इसे लगातार बढ़ाया गया है। और इसी कड़ी में 15 जून यानी आज जो स्कूल आज तक के लिए बंद थे, उनको अब और आगे बढ़ा दिया गया है और अब 30 जून तक के लिए फिलहाल स्कूलों को बंद रखा जाएगा। और मेडिकल उपकरण जो मिले हैं उनमें जीएसटी रिफंड का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, देखिए, ये जो हरियाणा सरकार को दान में मिले जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे या दूसरे जो उपकरण थे जो मिले थे, उनको जीएसटी जो उनकी रिफंड की जाएगी। ये फैसला कैबिनेट में किया गया है, क्योंकि कोविड का जो समय जब बहुत ज्यादा चरम पर था संक्रमण, और उस वक्त जो है वो जिस तरीके से दान में तमाम जो उपकरण मिले थे उनके ऊपर जीएसटी रिफंड किए जाने की बात सरकार ने की है और इसके ऊपर कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। कौन सीरो सर्वे आज से शुरुआत हुई है प्रदेश में, सीरो सर्वे को लेकर कुछ बैठक में बातचीत हुई है? देखिए, ये हरियाणा की मंत्रिमंडल की बैठक का हिस्सा नहीं था, ना ही कैबिनेट की बैठक का कोई एजेंडा था, लेकिन हरियाणा के जो गृह और स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, उन्होंने पिछले दिनों जानकारी दी थी कि हरियाणा में सीरो सर्वे सरकार करवाने का फैसला कर रही है। और उसके बाद सरकार ने ये तय किया था कि 15 जून यानी आज से पूरे प्रदेश में सैंपलिंग बेस्ड सीरो सर्वे जो सरकार ने शुरू कर दिया है। और हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल भी दोबारा से ये जानकारी दी थी कि सीरो सर्वे जो है उसको प्रदेश में 15 जून से यानी आज से शुरू किया जाएगा। ये उन्होंने जो वो कल अपनी जानकारी जो उन्होंने दी थी उसमें कहा था। और प्रदेश में सीरो सर्वे शुरू हुआ है, सैंपलिंग बेस्ड ये सर्वे होगा। करीब 20,000 सैंपल लिए जाने का जो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने एक खाका तैयार किया है और देखना होगा सीरो सर्वे के नतीजे क्या कहेंगे। लेकिन जो है वो कैबिनेट की बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है, लेकिन इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों के खोलने को लेकर हो या फिर तमाम अन्य जानकारियां भी दी और इसी कड़ी में सीरो सर्वे जो है सीरो सर्वे यानी कि पवन, ये कहा जा सकता है कि आज की कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण कई मामलों को लेकर। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।